राधे। राधे। राधे राधे। प्लीज एक बार सब लोग अपना माइक बंद कर दीजिए। मैं कुछ पढ़ रही हूँ, उसके बाद जब डिस्कशन करना होगा तब माइक शुरू कर दीजिएगा। जीसस क्राइस्ट के हाथों में जब कीलें ठोकी जा रही थी, तो उनके मुंह से निकल गया कि हे भगवान, क्या कर रहे हैं, यह क्या दिखा रहे हैं। मतलब यह कि शिकायत निकल गई। वे देखना कुछ और चाह रहे थे और हो कुछ और रहा था। पूरा समर्पण नहीं था। भगवान के हाथों में लगाम नहीं थी। भगवान जो कर रहे थे उसमें गलती लग रही थी। उस क्षण वे भगवान से ज्यादा अपने आप को बुद्धिमान मान रहे थे। एक क्षण में ही जीसस क्राइस्ट को ख्याल आ गया। उनके मुंह से आवाज निकली, हे भगवान, क्षमा कर, जो तेरी मर्जी, तेरी इच्छा पूरी हो। पहले वचन बोलते समय वे मरियम के बेटे थे, पर दूसरे वचन बोलते ही वे भगवान के बेटे हो गए। जीसस जीसस क्राइस्ट हो गए। क्रांति घटित हो गई। हम सदा सुनते रहते हैं, कहते रहते हैं, परंतु क्या कभी एक क्षण के लिए भी सच्चे मन से सोचकर स्वीकार करते हैं कि सचमुच भगवान है, हर पल हमारे पास हैं, हमारे हृदय में विराजमान है, हमारे हर अच्छे बुरे कर्म के साक्षी हैं। यदि ऐसा होता तो रोज रोज मंदिर में जाकर अपना दुखड़ा सुनाने व नई फरमाइशें पेश करने की आवश्यकता नहीं होती। यदि हमें एक पल के लिए भी विश्वास हो जाए कि भगवान ही सब कुछ करने वाले हैं, जो कर रहे हैं हमारे भले के लिए कर रहे हैं, वह सदा हमारे साथ है, फिर तो बात ही कुछ और हो जाए, सारी दौड़ भाग ही समाप्त हो जाए। हम मंदिर जाते हैं, भगवान के सामने खड़े होकर कहते हैं कि लड़के की नौकरी नहीं लग रही या ये काम नहीं हो रहा, भगवान करवा दीजिए। यदि हम सचमुच भगवान को जानते व मानते हैं, तो यह बात भी क्यों नहीं समझते कि भगवान को भी पता है कि लड़के की नौकरी नहीं लग रही है। उन्हें बार बार बताने की क्या जरूरत है। रोज रोज जाकर उन्हें इन्फॉर्म करने की क्या जरूरत है। जब थोड़े दिन तक काम नहीं बना, तो हम जैसे सरकारी ऑफिस में काम कराना चाहो तो घूस देते हैं, उसी प्रकार भगवान के आगे भी पेपर वेट रखते हैं कि हमारा काम कर देंगे तो घी के दिए जलाएंगे, सवा मनी कराएंगे या पैदल चलकर दर्शन करने आएंगे, वगैरह वगैरह। सरकारी ऑफिस में तो हम काम करवाने के लिए एडवांस देते हैं, फिर चाहे काम हो या ना हो। परंतु भगवान पर इतना भी विश्वास नहीं है। काम कर दो तब भोग लगाएंगे। आगे हालत ये है कि यदि हमारा भगवान ने काम कर भी दिया तो भोग लगाना तो पोस्टपोन करते जाते हैं या फिर भूल ही जाते हैं। और भविष्य में जब कभी फिर कोई जब भविष्य में जब कभी फिर से कोई समस्या आ गई, तो फिर भगवान की याद आती है और याद आता है पिछली बार का भोग लगाना बाकी है। अपनी अल्प बुद्धि से यह भी सोच लेते हैं कि पिछली बार भोग लगाना रह गया था, इसीलिए भगवान ने ये समस्या खड़ी कर दी है। चलो कोई बात नहीं, इस बार काम होने पर दोगुना भोग लगा देंगे, हिसाब किताब बराबर हो जाएगा। फिर भगवान के आगे नई अर्जी पेश कर देते हैं। इसे हम विश्वास कहेंगे या बिजनेस। हम अपने आप को भगवान का भक्त होने का दावा करते हैं, पूजा पाठ नियम व्रत साधना तीर्थ सब करते हैं, परंतु सब औपचारिकता है, कुछ हाथ नहीं लगने वाला है। हम आस्तिक होने का दावा मात्र करते हैं, अपने आप को धोखा दे रहे हैं। भगवान स्वयं अर्जुन के सारथी हैं,
यदि अर्जुन को सचमुच यह विश्वास होता कि मेरे साथ भगवान है, तो उसे इतने प्रश्न करने की व भगवान को गीता ज्ञान देने की जरूरत ही नहीं पड़ती। सिर्फ कहता रहा भगवान, पर विश्वास नहीं था। अर्जुन को तो एक बार सुनकर विश्वास हो गया, परंतु हमें जिंदगी भर गीता पढ़ते पढ़ते भी विश्वास नहीं होता। यदि अर्जुन के सामने भगवान थे, तो क्या हमारे सामने नहीं है? अर्जुन के साथ सखा रूप में थे, तो हमारे भी मन मंदिर में विराजमान होकर जीवन रूपी रथ के सारथी वही है। इस बात पर विश्वास क्यों नहीं है? बोलिए, अब आप लोग को इस बारे में क्या लगता है और बिल्कुल कितना विश्वास है? अब जरा सब लोग शेयर करिए, हाँ नहीं, इसको बहुत कितना अच्छे। विश्वास है? नहीं, विश्वास तो बहुत है, और विश्वास में ही भगवान है। हमारे विश्वास में ही भगवान है। वो तो सब कहने की बातें हैं, कुछ नहीं लाइफ का नहीं, एक्सपीरियंस बताइए कि हाँ इतना हमें इस एक्सपीरियंस, समय विश्वास था तो ऐसा हुआ। मैं बताती हूँ आपको। 10-12 साल पहले की बात है। मेरी बेटी का एक्सीडेंट हो गया था। दोनों पैरों में रोड और हाथ में प्लेट डली थी। तो घर पर लेकर आए डिस्चार्ज के बाद, तो उस दिन लाइट नहीं थी, और सोसाइटी में भी जनरेटर खराब हो गया था, और बहुत भयंकर गर्मी और पसीने पसीने, बहुत बेचैनी हो गई थी। तो उनकी सास थी, उसकी ननद थी, और मैं थी रूम में। तो हम लोग इतना ज्यादा घबरा गए, हम लोग भी बहुत पसीने पसीने हो गए थे। फिर अभी क्या करें, पंखा अखबार से। शॉर्ट में बोलिए, थोड़ा अच्छा, शॉर्ट। हाँ ठीक है। तो फिर हम लोगों ने क्या सोचा कि गायत्री मंत्र करते हैं बैठ के लगातार। तो हम लोग आधा पौना घंटे तक गायत्री मंत्र करते रहे, और मतलब आधा पौने घंटे के बाद हमारे खुद के पसीने भी सूख गए, और रूम पूरा एकदम ठंडक से भर गया था रूम। और मतलब इतनी शांति पड़ी, हम लोग हमने कम से कम 1 घंटा गायत्री मंत्र किया होगा, और सब इतना रिलैक्स हो गए थे वो देखकर। और रूम पूरा एकदम ठंडक से रूम भर गया था। चलिए, बहुत अच्छी बात है। हाँ, एकदम और साक्षात। और कौन शेयर करना चाहेगा? बोलिए। मैं बहादुर जी। हाँ, राधे राधे। राधे राधे। हाँ, मैं एक बार मार्केट से आ रही थी, तो बीच सड़क पे पटड़ी पार कर रही थी, तो पैर में ना तार उलझ गया। मैं ऐसे सड़क पे पड़ गई जैसे दंडवत प्रणाम करते हैं। मैंने लेटे लेटे ऐसे हाथ किया कि कोई गाड़ी वाड़ी ना आए। कोई गाड़ी, इतना मतलब ना कोई इधर से आई, ना उल्टे तरफ से आई, ना कोई सीधी तरफ से आई, और मैं एकदम उठ के चल दी। मैं क्या, हे माता रानी, अगर इधर उधर से गाड़ी आ जाती तो मेरे पैर पे चढ़ जाती, तो आज तक मैं पैर पता नहीं कट्टे क्या होते, मैं हॉस्पिटल में होती। मेरे को आज भी वो बात याद करके तो मेरे को ना रोंगटे खड़े हो जाते, एकदम मेरे को रोना आता है। मैं कहा, माता रानी ऐसी मेरी उंगली पकड़े रही हो तुमने, मुझे सड़क बीच में, इतना ट्रैफिक होता है, मुझे बचाया आपने। मैं कभी भी वो बात नहीं भूलूंगी मैं। मुझे तो इतना विश्वास है माता रानी पे, बहुत ज्यादा और बहुत, वाकई में ही पल पल मेरा साथ देती है। चलो बहुत अच्छी बात है। और हाँ कौन जी। शेयर करना चाहेगा? शीला जी, आप कुछ बोलना चाहेंगे? एक स्टोरी है मुझे याद आती है। हाँ। एक एक किसान था। उसने अपने 500 रुपए एक जमींदार के पास रखा, और लेकिन उसको कुछ लिखाई पढ़ाई नहीं दिया। लेकिन वो आदमी विश्वास करता था कि मेरे साथ गोपाल जी है। तो बरसों के बाद जब बेटी की शादी हुई, तो वो जमींदार से पैसे लेने गया कि मेरे 500 रुपए दो। तो उसने बोले, मेरे को तो तूने दिए ही नहीं है। उसने बोला, हाँ मैंने दिए थे। तो फिर केस हुआ, तो जज साहब ने पूछा, तुम्हारे साथ और कोई था? तो बोले, हाँ गोपाल जी थे। तो फिर वो आदमी कहे कि मैंने तो कुछ तुमको दिया नहीं है। तो बोला, नहीं आपने दिया है, मैंने चिट्ठी तो आपके पास है, वो चिट्ठी लिखी हुई है। लेकिन फिर है ना, तो वो है जज उसको बोलता है कि तुम्हारा उस विटनेस को बुलाओ मेरे साथ। तो फिर उस गोपाल जी के मंदिर में उसका क्या बोलते हैं, वो देते हैं समन। समन जाके देखी आए, गोपाल जी के मंदिर में थे। तो पुजारी ने कहा, भगवान अभी ये तेरे ही भरोसे है, तुझे उधर जाना ही पड़ेगा।
फिर वो गोपाल जी जाते हैं ड्रेस अप करके, नए कपड़े रखता है पुजारी मंदिर में वगैरह। तो जब भी जज पूछता है तो आप उधर थे जब भी इसने 500 दिए, तो उसने बोला हाँ मैं था, उसके तिजोरी में ये पेपर रखा हुआ है, अभी जाके मंगा लो। तो वो पेपर आता है, वो देख के फिर उस आदमी को समझ में नहीं आया जज को कि आखिर क्या बात है। तो उसने उसको पूछा कि ये कौन है गोपाल जी दूसरे दिन। तो उसने उसको बताया कि ये मेरे भगवान है, हमेशा मेरे साथ रहते हैं। तो उस जज साहब को इतना शर्म आया कि वो, भाई मेरे सामने गोपाल भगवान खड़े थे और मैं बैठा हुआ, ऐसे करके उसको बहुत अफसोस होता है। वेरी नाइस, बहुत सुंदर। और और कोई शेयर करना चाहता है? यामिनी, संतोष जी, मीना जी? विश्वास तो ठाकुर जी में है भाभी जी, पूरा विश्वास है। कई बार, लेकिन एक बार हम लोग वहाँ काठमांडू गए थे, मैंने ये पहले बताया हुआ है स्टोरी। तो वहां पर अपना मंदिर है ना शिव जी का, काशी विश्वनाथ जी का। तो वहां पर हम लोग अंदर गए ना, तो उस दिन वो विशेष दिन होता है। तो विशेष दिन के दिन वो लोग नीलमणि के दर्शन कराते हैं, साल में 2 ही बार कराते हैं। तो हम लोग 4 गेट है, एक गेट तो जनरल पब्लिक के लिए खुला रहता है, वो बंद था। और 4 गेट था ना, तो उसमें से एक गेट में हम लोग खड़े थे, दूसरी तरफ दूसरे कोई वीआईपी, बहुत वीवीआईपी थे। तो वो बड़े पंडित ने ना ऐसे खूब सुंदर सी सोने की संदूक जैसी लाके और वो सामने वाले गेट में वो दिखा दिया। दिखाने के बाद में उसको वो लेके चले गए। तो हमारा फैमिली वहीं खड़ा था, तो उसमें मेरे देवर थे। तो बोला कि भाभी अब तो अपने को देखने को, दर्शन करने को नहीं मिलेंगे नीलमणि जी के। मैंने बोला नहीं, पक्का देखने को मिलेगा। मतलब मेरी पूरी फैमिली थी, नितिन भी थे, बच्चे भी थे। बोली पक्का दिखाने को मिलेंगे। बोला नहीं भाभी, ये एक बार अंदर चला गया, उसके बाद में नहीं देखा। और मैं कांस्टेंट, मतलब मेरी वही प्रेयर रहती है कि हाँ नीलमणि जी के दर्शन होंगे, दर्शन होंगे, दर्शन होंगे। और फिर बाद में मैंने देखा कि 3 या 4 मिनट के बाद में जो वो मेन बड़े पंडित थे ना, उन्होंने दूसरे पंडित को इशारा किया। इशारा किया तो मैंने बोला देखो ये लेने गए हैं, उन्होंने उनको इशारा किया है। तो बोले नहीं भाभी, ऐसे अंदर बार बार वो लोग लाते नहीं है। और वो सच्ची में लेके आए, और सबसे पहले हमारी तरफ लेकर आए और हमको दिखा के उसके दर्शन कराए। तो वो विश्वास, और ऐसे छोटे छोटे एक्सपीरियंसेस हैं, लेकिन अभी इंस्टेंट इतना याद नहीं आ रहा है। लेकिन इसमें मुझे ऐसे लगता है कि अगर हमको ठाकुर जी पे विश्वास है और उसकी अनुभूति अगर हम करते रहते हैं और उनकी कृपा को हम समझते हैं, तो विश्वास हमारा धीरे धीरे दृढ़ होता जाता है, पक्का होता जाता है, और उसकी इंटेंसिटी बढ़ती जाती है। एकदम ठीक बात है। और कोई कुछ बोलना चाहेगा? एक स्टोरी है भाभी जी। हाँ बोलिए। एक फैमिली में एक बच्चा होता है, सॉरी, वो बहुत बीमार रहता है, 5-6 साल का लड़का रहता है। तो उसकी माँ हमेशा कहती है, बहुत दुखी होती है, उसको कोई बहुत बड़ी बीमारी होती है बच्चे को। वो बोलती है बार बार सारा दिन, अब तो भगवान ही कोई चमत्कार करेगा तो ये ठीक होएगा, भगवान कोई चमत्कार करेगा तो ये ठीक होएगा। तो उसकी एक बेटी थी 10 साल की, तो उसको बहुत वो लगा था। उसने क्या किया, अपनी उसके गुल्लक में पैसे जमा करती थी, वो सारे पैसे गुल्लक लेके केमिस्ट के यहाँ गई और बोली कि मेरी मम्मी बोलती है कोई चमत्कार दे दो, कोई चमत्कार होएगा तो मेरा भाई ठीक हो जाएगा, तो आपके पास चमत्कार हो तो मेरे को दे दो। तो वहीं पर उसको केमिस्ट का भाई था, वो उधर ही बैठा था, बाहर से आया हुआ था, वो डॉक्टर था बहुत बड़ा। तो उसने सुना, तो उसने बोला बेटा कहाँ है तुम्हारा भाई, चलो मेरे को दिखाओ। और उसके घर पर आया और उस बच्चे को देखा और बिना कुछ लिए उसने उसका इलाज कर दिया और एकदम वो बच्चा ठीक हो गया। तो बोले कि भगवान का चमत्कार ऐसे सच्चे मन से पुकारो तो भगवान जरूर हेल्प करते हैं। राधे राधे। ठीक है, सबका एकदम अच्छा है। लेकिन किसको किसको ये 100% विश्वास है कि हमेशा हमारे साथ हैं भगवान? बिल्कुल, मेरे को है तो भाभी, बिल्कुल विश्वास है भाभी जी, मेरे को भी है। मेरे को बहुत विश्वास है, सबको है तो बहुत अच्छी बात है। बहुत विश्वास है। बस वही सबसे बड़ी बात है। कदम कदम पे विश्वास देते हैं।
भाभी बहुत जी, इसमें मैंने 2 मिनट कुछ लिखा है किसी चीज पे, तो मैं बोलिए। शेयर करूंगी। तो अभी आप बोल रहे हैं ना विश्वास है, तो भगवान है, परमात्मा है, हमें दृढ़ विश्वास है और वो सब जगह है, लेकिन हमारे अंदर संपूर्ण ठाकुर जी के हम बन पाए वो नहीं हो पा रहा है। ठाकुर जी हमारे साथ में है, लेकिन हम 100% ठाकुर जी के हो नहीं पा रहे हैं। और इसका कारण और कुछ भी नहीं है भाभी जी, ये अपने इतने जन्मों के संस्कार है, मोह माया में फंसे हुए हैं, तो उसकी वजह से कहीं ना कहीं वो माया का जाल की वजह से हमारे अंदर, अगर हमको ठाकुर जी पे 100% विश्वास है तो हमें कभी डर नहीं लगना चाहिए, है ना। कोई पैसे का, रुपए का, कोई भी चीज का डर नहीं, जीवन का, बीमारी का। लेकिन क्योंकि हम उनके संपूर्ण नहीं हो पा रहे, और जो भी रीजन माया, उसकी वजह से हमारे अंदर थोड़ा सा डर है। और मैं ठाकुर जी से सच्चे दिल से यही प्रार्थना करती हूँ कि धीरे 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 मेरी मोह माया कम हो जाए सांसारिक जीवन में से, और ठाकुर जी की तरफ उसका रेशियो बढ़ता चला जाए। तो ठाकुर जी है, पूरा विश्वास है, लेकिन हम ठाकुर जी के पूरे नहीं हो पा रहे, यही बोलने का मतलब था। मतलब कमी हमारे में है। हाँ, वो कमी तो हमारे में। 100% विश्वास नहीं है, मतलब थोड़ा नेगेटिव कुछ आ जाते हैं तो एकदम हिल जाते हैं, डर जाते हैं, मतलब पता नहीं क्या होगा, पता नहीं क्या होगा, मतलब वो 100% नहीं है विश्वास। चलो, हमने ये कहा था पथ प्रदर्शिका बुक 1 के पेजेस कुछ पढ़ने, किसी ने पढ़े हैं क्या? मैंने पढ़ा, लाल जी ने पढ़े हैं, यामिनी ने, कुसुम भाभी जी ने मैंने पढ़े नहीं हैं। पढ़ा। ठीक है। मैं थोड़ा सा पढ़ रही हूँ, फिर आप लोगों को कब पढ़ना है तो बताऊंगी मैं। जिसका ये दृढ़ विश्वास है कि परमात्मा है, उसको आस्तिक बोला जाता है। हम आपको बताएं, हमारा और आपका दृढ़ विश्वास ही नहीं है। दृढ़ विश्वास होने का मतलब 2 शर्तों से है। उसके साथ में 2 शर्तें हैं उसके साथ में। पहली तो ये कि हमारा विश्वास 100% होना चाहिए। हम लोगों का विश्वास होता है कभी 10%, कभी 20, कभी 25, कभी 5% रह जाता है, कभी 50% हो जाता है, लेकिन 100% नहीं हुआ करता है। हमारा विश्वास फ्लक्चुएट होता रहता है। दूसरी ये है कि परमात्मा के अस्तित्व में जो विश्वास है वह हर समय बना रहना चाहिए, है ना। तो पहला तो ये कि फ्लक्चुएट नहीं होना चाहिए, और दूसरा ये कि हर समय बना रहना चाहिए। तो जब ये बात ये हुई ना कि भाई कभी होता है, कभी नहीं होता है, कभी अविश्वास हो जाता है, हमें ऐसा लगता है कि इतने बड़े संसार में जो इतना व्यवस्थित दिखाई देता है, यहाँ समय के अनुसार ऋतुएं परिवर्तित होती हैं। बारिश, धूप, गर्मी, ठंड, सब नियमानुसार हुआ करता है। सूर्योदय होना, सूर्यास्त होना, चांद निकलना, तारों का खिलना, सब समय के अनुसार हो रहा है। इतने बड़े इस व्यवस्थित संसार को बनाने वाला कोई ना कोई परमात्मा अवश्य है। कभी हम सोचते हैं क्या पता परमात्मा है कि नहीं, हो सकता है हो भी, हो सकता है ना भी हो। लोगों ने ऐसी मनगढ़ंत कल्पना कर ली होगी। परमात्मा नाम की अगर कोई चीज होती और लोग कहते हैं कि वह सर्वव्यापी है, हर जगह है, तो फिर हमको और आपको दिखाई क्यों नहीं पड़ता, उसकी वाणी सुनाई क्यों नहीं पड़ती। इस प्रकार का अंतर्द्वंद हमारे अंदर चला करता है। इसका मतलब हमारा विश्वास दृढ़ नहीं है और हर समय नहीं बना रहता है। पहली बात तो ये है कि हमारा विश्वास 100% नहीं है, और दूसरी बात, कभी होता है, कभी नहीं होता है। कौन कौन इस बात को मानता है? मैं तो मानती हूँ कि विश्वास है, मैं भी मानती भगवान हूँ। है, उसके भगवान के बिना तो है ही नहीं दुनिया।
एक मिनट, ये कौन है? एंड्रॉइड ब्लू ड्रीम क्या है? ये कौन है? अपना वीडियो चालू करिए प्लीज। एक वीडियो बंद है। हाँ, कौन है ये? प्लीज अपना वीडियो ऑडियो चालू करके एक बार शक्ल तो दिखाइए। पता नहीं किसका है। एंड्रॉइड ब्लू ब्लू बर्ड। एंड्रॉइड ब्लू ड्रॉइड। हाँ, कौन है? प्लीज अपना वीडियो चालू करिए, हम पहचान नहीं पा रहे। आप उनको रिक्वेस्ट कीजिए कि वीडियो ऑन करें। हाँ, ये किरण रिक्वेस्ट तो भाई। करो। ओके, किरण भाई है, ठीक है। नहीं 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 नहीं, किरण भाई नहीं है, और कोई है। पता नहीं वो सुन रहे हैं नहीं कर रहे हैं, कोई बात नहीं, जाने दो। हाँ, तो अपनी ये बात कर रहे थे। शास्त्रों ने बता दिया है, स्त्री, पति, बाप, बेटा, धन, ऐश्वर्य, मान, प्रतिष्ठा सब एक साथ खत्म हो जाए, फिर भी आपके मन में कोई गड़बड़ी ना आए, मन से सतत स्मरण होता चला जाए और आप आनंद में मगन रहें। इसका मतलब है कि आपका दुख हमेशा के लिए चला गया और आपको परमात्मा की प्राप्ति हमेशा हमेशा के लिए हो गई। ये कब होगा? जिस दिन आप विश्वास कर लेंगे। देखो, जिसने विश्वास कर लिया है उसके लिए परमात्मा दूर नहीं है। उसे कहीं से आना जाना थोड़े ही है, वह तो हमारे अंदर ही बैठा हुआ है। अब एक स्टोरी है बहुत अच्छी। कौन पढ़ेगा ये? गौरांग प्रभु की स्टोरी यामिया बताओगे ओरल कि पढ़ लें? तो छोटी है, पढ़ लें बोलिए तो। नहीं, पढ़ने से वो मजा नहीं आएगा बोलने में। उसमें कुसुम भाभी जी ने पढ़ी हो बोलते हो तो छोटी सी स्टोरी है, नहीं तो मैंने तो करी है वो स्टोरी। याद है तुम भाभी जी, याद है? हाँ, इसमें है कि एक बार गौरांग प्रभु जी इमली के इमली तला नाम की जगह है, उस स्थान में कभी इमली के पेड़ के नीचे बैठे हुए थे और चिंतन कर रहे थे। तो एक भक्त आया और उसने पूछा गौरांग प्रभु जी से कि महाराज, क्या कभी भगवान मुझे भी दर्शन देंगे? तो उन्होंने कहा, हाँ भगवान तुम्हें जरूर मिलेंगे। तो इतना वो आनंदित हो गया कि पूछो मत। तो पर बोला उन्होंने, गौरांग प्रभु जी ने, कि बहुत समय बाद मिलेंगे। भक्त ने पूछा कब मिलेंगे? तो उन्होंने कहा कि इमली के जितने पत्ते हैं इमली के पेड़ में, उतने जन्मों के बाद तुम्हें भगवान की प्राप्ति होगी। इतने जन्मों के बाद उसने सुनना था, तो भी मतलब वो इतना खुश हो गया, वो लोटपोट हो गया और महाप्रभु जी के चरणों में कहा, महाराज बड़ी कृपा हो गई। पर महाप्रभु जी ने उसका इतना जोश देख के और इतनी खुशी देख के उसने कहा कि आपको और भी जल्दी मिल जाएंगे भगवान। तो तो मैं कहता हूँ कि तुझे 10 जन्म के बाद परमात्मा की प्राप्ति हो जाएगी। तो भी वो खुशी से नाचने कूदने लग गया। महाप्रभु ने उसका प्रेम देखा तो और दृढ़ विश्वास देखा तो बोले, अरे भैया, जब तेरा इतना विश्वास है तो 10 जन्म की बात तो दूर, मैं कहता हूँ इसी जन्म में परमात्मा की प्राप्ति होगी। इतना सुनना था। सदगुरु की वाणी में विश्वास को देख महाप्रभु जी का हृदय खसीजा। महाप्रभु जी की उन्होंने कहा, जब तेरा इतना दृढ़ विश्वास है परमात्मा के ऊपर, तो मैं तुझे अभी परमात्मा की प्राप्ति करा दूं। तो उन्होंने उसको आलिंगन किया और उसको परमात्मा की प्राप्ति हो गई। हाँ। तो ये विश्वास की बात है। अपने सुन लें कि इमली के पत्ते जितने जन्म बाद होगा तो क्या रिएक्शन होगा? छोड़ो, बेकार में लगे पड़े हैं, क्या फायदा। मतलब वो इतना खुश हुआ, इतने जन्मों के बाद भी दर्शन होंगे। हो तो जाएंगे ना, ये विश्वास था कि इतने दिन बाद भी लेकिन होंगे, तो वो एक अच्छी बात है। और वो भी, और वो गुरु की वाणी पे उसको इतना विश्वास था कि गुरु जी ने बोला कि होएगा तो दर्शन होंगे, तो होंगे, जरूर होंगे, भले चाहे कभी भी हो, लेकिन होंगे। हाँ, तो ये विश्वास की बात है। अपने को ऐसा ही विश्वास भगवान पे होना चाहिए। कि अभी मैंने पढ़ी ना क्राइस्ट के बारे में, कि वो क्राइस्ट ने कहा, भगवान ये कैसा दिन दिखा रहे हो, ये क्या कर रहे हो? तो नॉर्मली अपना रिएक्शन भी यही होता है, कुछ भी हो जाए ना, मेरे साथ ही क्यों, ऐसा क्यों कर रहे हैं भगवान मेरे साथ? तो ये हुआ कि भगवान से ज्यादा हम बुद्धिमान हो गए।
भगवान क्या कर रहे हैं उसमें हमें विश्वास नहीं है कि वो सही कर रहे हैं, गलत कर रहे हैं। इनडायरेक्टली हम ये कह रहे हैं आप गलत कर रहे हो, आपको पता नहीं है क्या करना है। इतनी समझ वो नहीं है। विश्वास नहीं है, जो कर रहे हैं उसमें विश्वास होना चाहिए। अच्छा कर रहे हैं तो बुरा कर रहे हैं तो बुरा कर रहे हैं तो भी ये सोचना चाहिए ये भी हमारे लिए कुछ मर्जी अच्छा से। ही होगा इसलिए कर रहे हैं, वो विश्वास है। हाँ, चलो अब आगे एक और स्टोरी है, वो पंडित वाली, वो यामिनी बताएंगे शॉर्ट में। हाँ, बता देती हूँ। ये धन्ना जाट की स्टोरी है, वही बता रहे हो ना भाभी जी, कि वो नहीं, बड़े पंडित, वो साउथ इंडियन मंदिर वाली। मंदिर वाले पंडित हाँ, की। क्योंकि उसमें क्या है, पहले वो साउथ इंडियन मंदिर वाली के बीच में धन्ना जाट डाल के, फिर तो मैं वही वाली साउथ इंडियन मंदिर वाली बता रही मंदिर वाली बताइए। हूँ। तो दक्षिण भारत में एक बहुत बड़ा मंदिर था, काफी बड़ी मूर्ति, बहुत बड़ा मंदिर, खूब विधि विधान से पूजा होया करती थी। और उसमें एक मेन पंडित थे और उनके हाथ के नीचे काफी कर्मचारी और सब छोटे मोटे पंडित और ऐसे सब था। तो जो बड़े पंडित जी थे, उनको ठाकुर जी में विश्वास था, उन पे ठाकुर जी की कृपा थी। एक रात को उनको सपना आया कि मैं कल आऊंगा। अब वो पंडित जी को तो बड़ी खुशी हो गई कि आज मेरे ठाकुर जी ने बोला है, वो जरूर से आएंगे। नेक्स्ट डे सुबह में उठ के उन्होंने अपने हाथ के नीचे के सब पंडित को बोला कि आज तो ठाकुर जी पधारने वाले हैं, चलो चलो। तो सब लोग ने खूब जम के साफ सफाई करी, खूब सामग्री बनाई, तरह तरह के भोग लगाए सब। अब सुबह का समय निकल गया, राजभोग हो गया, शाम का समय हो गया। बड़े पंडित खाए नहीं कि अभी तक तो भगवान जी आए नहीं है, और भगवान जी नहीं खाए तो मैं कैसे खाऊं, और बड़े पंडित नहीं खावे तो बाकी के पंडित भी कैसे खावे। तो जैसे जैसे कहने का मतलब समय निकलता गया, जिसकी श्रद्धा कम होती गई ना, उनको उस पे से विश्वास खत्म होता गया। तो उनको लग रहा था कि बड़े वाले पंडित तो पागल है, इनका एक स्क्रू ढीला है, कभी कोई ऐसे भगवान सपने में आते हैं क्या, बोलते हैं क्या। पहले तो एक बार मान लिया चलो। लेकिन जब दोपहर हो गई, शाम होती गई, उनको भूख लगती गई, तो उन्होंने बोला कि ये तो आप गलत कर रहे हो, आप भी भूखे हो, ये है वो है, कोई पंडित जी नहीं है। और उनका भी विश्वास को वो डगमगाने लग गए, मतलब ठीक है, अभी वो सब उन्होंने भी प्रसादी पा ली, बाकी लोग भी खा लिए, खा के सो गए। लेकिन वो बड़े पंडित को नींद नहीं आई कि भाई कल को ठाकुर जी रात को आए तो मैं सोता रह जाऊंगा, तो मैं कैसे उनके दर्शन कर पाऊंगा। उनको नींद नहीं आ रही थी, उनको विश्वास था कि ठाकुर जी ने बोला है तो वो आएंगे, जरूर आएंगे। तो वो जगते रहे। उनको थोड़ी देर के बाद में कुछ आहट सी सुनाई देने लगी कि कोई रथ आ रहा है। तो उन्होंने बाकी के पंडित को उठाया उठाया तो वो लोग बोले कि तुम लोग आप है ना, परेशान मत करो हम लोग को, ना आप सोते हो ना हमें सोने देते हो, हाँ कोई वो ठाकुर जी नहीं आने वाले हैं। वो फिर वापस वो आराम करने लगे। फिर उनको ऐसे लगा कि रथ आके सच्ची में रुका है रुका है। तो उनको ऐसे लगा कि रथ, फिर उन्होंने उठाया। उन्होंने बोला नहीं नहीं तुम सब पागल हो, बोले रहने दो ये वो सब। और फिर उसके बाद में वो वो भी उन्होंने भी ऐसे लगा कि नहीं मुझे कुछ हो गया है। मतलब कहने का मतलब अटूट विश्वास के बाद में भी उनका विश्वास उन्होंने हिला डुला दिया। फिर नेक्स्ट डे सुबह में जब वो उठे, तो जाके देखा तो सीढ़ियों के ऊपर उनको पहली रात को सीढ़ियां चढ़ने की भी, चरण की भी उनके हाँ, आवाज आ रही थी। फिर भी उन्होंने नहीं उस चीज को ध्यान किया। दरवाजा। अब नेक्स्ट डे सुबह में उठे तो उन्होंने देखा कि सीढ़ियों पर ठाकुर जी के चढ़ते हुए भी पद चिन्ह है और उतरते हुए भी पद चिन्ह है। कहने का मतलब ठाकुर जी ने बोला था, उनको विश्वास था, पर फिर भी वो दर्शन नहीं कर पाए, डगमगा गया उनका भी डगमगा गया उनका। से। और वो माँ इसमें लिख रहे हैं ना कि हम सबके साथ ऐसे होता है, समय समय पे भगवान हमें अपना अस्तित्व दिखाते हैं पर हम ध्यान ही नहीं देते हैं। हाँ, आज भाभी जी ने डाला था ना एक और स्टोरी, वो बिल्कुल इसी के रिलेटेड थी कि एक बार कोई गरीब आदमी कुछ खाना मांगने आए, तो एक ने तो धुतकार दिया, दूसरे ने प्यार से अंदर बुलाया, खिलाया, पानी पिलाया। तो एक्चुअली में सही मायने में हमें कई बार पता ही नहीं चलता है कि कब ठाकुर जी किस रूप में तुम्हारे पास में आएंगे। हो सकता है तुम्हारी सेवा लेके तुमसे सेवा लेने आवे, हो सकता है तुम्हें कुछ मदद करने आवे। तो हमें अनुभूति करने की आदत प्रैक्टिस करनी चाहिए। पर इस जमाने में विश्वास ही नहीं होता है कि भाई कौन अच्छा है, किसको अंदर ले, वो भी एक समस्या है।
अपने लिमिट से चलो ना भाभी जी। अपने को कोई भिखारी को घर के अंदर नहीं बिठाना है। अगर कोई तुमसे कुछ मांग रहा है, तुमसे जो बन पड़ता है उस टाइम पे, जो तुमसे अवेलेबल है दे वो दो ना। बिना हाथ का उत्तर देना चाहिए, किसी को ऐसे नहीं भेजना चाहिए। हाँ, तो स्टोरी से समझ में आया विश्वास के ऊपर। एक और स्टोरी है धन्ना जाट की, वो तो मेरा ख्याल है सबको मालूम होगी, इससे हाँ, कनेक्टेड कई स्टोरी है इस टाइप की। है ना? सबको मालूम है ना धन्ना जाट की स्टोरी? हाँ, मालूम। वो ही हाँ, जैसे कर्मा बाई की और सब फॉर्म में। हाँ, तो फिर वो अब नहीं पढ़ते हैं। तो ये सब करने के बाद क्या निष्कर्ष क्या निकला इतनी भाभी स्टोरी? जी, एक रिक्वेस्ट है कि जो भी बोलना चाहे ना उस टाइम पे अपना माइक खोल लेवे। और जब भी नहीं करते ना तो थोड़ा सा ध्यान अलर्ट रख के माइक को बंद कर देते हैं ना, तो वॉइस की क्वालिटी बहुत बेटर आती है। हाँ, ठीक बात है। प्लीज आप लोग अपने माइक बंद कर दीजिए, जब बोलना हो तो खोल लीजिएगा। भाभी जी, इसमें एक लाइन लिखी है कि जिसका दृढ़ विश्वास होता है उसको परमात्मा मिल जाया करता है। यानी किसी को भी नहीं है दृढ़ विश्वास, या किसको मिल गया अपने को पता नहीं है। दृढ़ विश्वास मतलब वही है ना अपना, जैसे मैंने कहा ना, कभी कम कभी ज्यादा होता है, वो बात है। अपने साथ अपने लोगों को भी सबको विश्वास है, लेकिन बताया ना कोई प्रॉब्लम आई तो विश्वास दिख जाता है कि मेरे साथ ही क्यों ऐसा कर रहे हैं। तब ये नहीं विश्वास रहता है कि हाँ हमारा कुछ अच्छे के लिए ही कर रहे हैं भगवान। उस समय विश्वास हिल जाता है। जैसे माँ भी हमेशा कहते हैं भी हमें तो परमात्मा नहीं मिला है, किसी को मिल गया है तो उनको हमारी तरफ से बहुत बहुत वो। हाँ, तो ठीक ही बात है, जिसको मिल जाता है वो बताता थोड़ी है मिल गया, वो हाँ, ढिंडोरा थोड़ी पीटता है कि मिल गया। हाँ, वही बात है। यानी मतलब किसी को भी नहीं है 100% और ऑलवेज विश्वास, है ना। नहीं, क्यों नहीं मिला है? बहुतों को मिला है, ऐसी बात थोड़ी है। इतने बड़े बड़े संत है, सबको मिले हुए है भाई परमात्मा। नहीं तो थोड़ी इतना संत हो जाते हैं इतने। अब आज अपने ये थे भाई जी थे, क्या नाम था, हनुमान प्रसाद जी पोदार। आज अगर उनको नहीं मिला होता परमात्मा तो इतने बड़े बड़े ग्रंथ और वो सब लिख देते क्या हो? ये तो आज के इसी युग की बात है, 100 वर्ष पहले की ही बात है, वो सोचो। नहीं तो भाभी जी, वो राम सुखदास जी भी थे। उनको भी मतलब उनकी वाणी में भी कितना ऑरा था, पावर था। हाँ, खाली दर्शन कर लो तो भी तुमको ऐसे लगता था कि तुम्हें क्या नहीं मिला। बहुत संत हो चुके हैं भाई, बहुत संत हो चुके हैं। नहीं, जैसे हम से भी सबने बोला हमें दृढ़ विश्वास है, दृढ़ विश्वास है। क्या चीज? भाई रैदास सबको मिले हैं ना। मिले ना, सबको मिले हैं। हाँ, सूरदास हैं, मीराबाई हैं, हाँ, ये सब अभी विद इन 500 की बात है। विश्वास है। और एक बुक है ब्रज के भक्त, उसमें लास्ट 200 years में जो हुए हैं जिन्होंने परमात्मा की प्राप्ति की है, उनकी पूरी कथाएं हैं उसमें। अभी ये दन्ना भगत का, हाँ, ये भी तो है ना, दन्ना वही भगत। मैं कह रही हूँ, मिले हैं, बहुतों को मिले हैं, आज भी मिले हुए हैं। ऐसी बात नहीं है, वो अपने विश्वास की बात है। मेन बात वो है, विश्वास। दृढ़ विश्वास की बात है। मतलब तो हम लोग भगवान को तो ना संसार दृढ़ में, विश्वास अब है। सुनो थोड़ा सा सुनिए। तो भगवान संसार के प्रत्येक जीव के हृदय में आने का प्रयास करते हैं। ठीक है, ऐसा नहीं है कि संत के ही हृदय में आते हैं या उसके ही हृदय में आते हैं। प्रत्येक जीव के हृदय में आने का प्रयास करते हैं। सबके साथ में सदा परमात्मा रहते हैं, लेकिन हमने जो अविश्वास के कपाट लगा रखे हैं, उनकी वजह से उनको भगवान बाहर ही रखा करते हैं। मतलब हमने जो कपाट लगाया हुआ है ना, दरवाजा बंद किया हुआ है, उसके बाहर ही हम भगवान को बैठा के रखते हैं, उनको अंदर आने ही नहीं देते हैं। एक बहुत अच्छी कविता है, ध्यान से सुनिएगा। ये होता है हम लोगों के साथ। आप कौन सा ये पेज पढ़ रहे हो भाभी। ये भी उनकी भाई जी की है, पेज नंबर 167। ये भी उन्हीं की है, हनुमान प्रसाद जी की है। आते हो तुम बार बार प्रभु मेरे मन मंदिर के द्वार। आते हो तुम बार बार प्रभु मेरे मन मंदिर के द्वार। कहते खोलो द्वार, मुझे तुम ले लो अंदर करके प्यार। ठीक है ना, खाली प्यार करके ही अंदर लेना है। ले सकते। कहते खोलो द्वार, मुझे तुम ले लो अंदर करके प्यार।
मैं चुप रहती न खोलती अपने मन मंदिर के द्वार। मैं चुप रहती न खोलती अपने मन मंदिर के द्वार। तनिक खोल कर कह देती हूँ अभी काम में हूँ सरकार। तनिक खोल कर कह देती हूँ अभी काम में हूँ सरकार। फिर आना कहकर कर लेती हूँ बंद किवाड़। फिर आना कहकर कर लेती हूँ बंद किवाड़। फिर आते फिर लौटाती चलता सदा यही व्यवहार। फिर आते फिर लौटाती चलता सदा यही व्यवहार। पर करुणा में तुम न उबते तिरस्कार सहते हर बार। पर करुणा में तुम न उबते तिरस्कार सहते हर बार। तो ये होता है हमारे साथ। तो परमात्मा सबके साथ सदा रहते हैं, लेकिन हमने जो अविश्वास के कपाट लगा रखे हैं उनकी वजह से हमने उनको बाहर ही रखा हुआ है, अंदर ले जाने की कोशिश नहीं करते। जिस दिन हमारा ये विश्वास दृढ़ हो जाएगा कि परमात्मा है, उस दिन फिर भक्त में और भगवान में दूरी समाप्त हो जाएगी। और जब तक हम उसे प्राप्त नहीं कर लेते तब तक हमारा काम चलने वाला नहीं है, क्योंकि जो अनंत मात्रा का अनंत काल के लिए मिलने वाला आनंद है वही तो परमात्मा का दूसरा नाम है। आपको कोई चीज चाहिए तो अगर एक दुकान पर नहीं मिलती है तो दूसरी या तीसरी दुकान से ले आते हैं, या आपके शहर में नहीं हो तो नागपुर या मुंबई से मंगवा सकते हो, इंडिया में ना हो तो विदेश से मंगा लेंगे, क्योंकि वह चीज कई जगह उपलब्ध है। लेकिन मान लीजिए कि एक चीज है जो केवल एक ही जगह मिलती है और कहीं से भी उपलब्ध नहीं हो, तो आपके लिए कोई ऑल्टरनेटिव ही नहीं रह जाता है कि कहीं से आप उसको मंगा सको। इसी प्रकार से अनंत मात्रा का अनंत काल के लिए मिलने वाला वह आनंद, जिसको प्राप्त किए बिना कोई भी जीव चैन से बैठ ही नहीं सकता, फिर परमात्मा से ही मिलेगा। बिल्कुल एकदम सही, इधर मुझे एक चीज शेयर एकदम सही करनी थी बात। भाभी जी। हाँ, हम सब बोलते हैं ना कि हमको बहुत विश्वास है ठाकुर जी में, ये मेरे ठाकुर जी, ये मैं पूजा करूंगी, ये भोग लगाऊंगी, स्नान करूंगी। लेकिन सही मायने में मैं बताऊं ना, तो हमने उनको जिस दिन टॉप प्रायोरिटी दे दी, हमने क्या किया है, बड़े कंफर्ट लेवल पे ठाकुर जी को विराजमान किया। चाहे हृदय में हो, चाहे जिंदगी में हो, चाहे मंदिर में हो, चाहे घर में हो। अगर तुम्हारे मतलब मुझे ये फीलिंग है, मैं अपनी गलतियों को बता रही हूँ कि अगर तुमको वो मालूम है कि ये ठाकुर जी है, तो उठते से ही सबसे पहले तुम्हारे मन में क्या आना चाहिए, जाके ठाकुर जी के दर्शन करो। सबसे पहले उठ के मतलब तुम्हारी सारी प्रायोरिटीज खत्म हो जानी चाहिए और सिर्फ ठाकुर जी फर्स्ट प्रायोरिटी हो जाती है ना, तब पता चलता है कि तुम्हारा विश्वास दृढ़ है। अभी तो पर हम क्या, ऐसा होता हाँ है, फोन कॉल्स है, व्हाट्सएप चेक कर लेते हैं, फिर ऐसा होता नहाएंगे, नहीं फिर ये है। आप मतलब, तो चाय पिए बिना तो अपनी आंख नहीं खुलती है, फिर बाद में नहा के पूजा करेंगे। हाँ, तो यही हमारे में विश्वास की। ये सब अलग बातें हैं, ये सब अगेन वही धर्म कर्म में आ जाता है। उससे कोई नहीं नहीं फर्क तो भी पड़ता है भगवान को कि चाय विश्वास, पियो या नहाओ या नहीं नहाओ, या आरती करो या नहीं करो। ये सब मन रियल में प्यार की बात है, खाली भगवान को सच्चा प्यार करना है, उस पर पूरा मन की विश्वास याद, करना है हाँ, कि वो हमारे साथ है, बस। उससे ज्यादा इसमें भगवान को और कुछ नहीं चाहिए। ये इसमें सब प्रायोरिटी नहीं चाहिए, मतलब भगवान को बस प्यार करो, प्रायोरिटी नहीं चाहिए कि हम हर चीज से के पहले भगवान का प्यार एक। से ही पा सकते हैं। भूखे पेट तो भगवान का भी वो भजन नहीं होते, वो वाली बात है कि तुम कुछ भी ठाकुर जी की कुछ तो सेवा करोगे तभी जाके तुमको एक एहसास होएगा, एक कनेक्ट कर पाओगे। खाली ऐसे ही पूरा टाइम अगर हम सोचते रहे कि हाँ ठाकुर जी पे विश्वास है, ठाकुर जी पे विश्वास है, तो मुझे सोचने तो की ऐसा बात नहीं लगता है है, कि करने की विश्वास है।
करने की बात है विश्वास, सोचने की बात नहीं है। करने की विश्वास है तो तुम्हारे ठाकुर जी को भूख लगी है, तुम चाय पी ले रहे, तुम्हारे ठाकुर जी को बा- तुमने चाय पिलाई क्या? मैं ये सब हमने अपने हिसाब से बना लिया भगवान जी को। एग्जैक्टली। अब जैसे हम इंसान को करते हैं वैसे हमने अपने भगवान जी को भी वही बना लिया। लेकिन मैं पूजा पाठ नहीं करती हूँ, सिर्फ राम राम की माला करती हूँ। जब भी टाइम मिलता है राम राम की माला जपती रहती हूँ लगातार। हाँ, नाम जाप में सबसे ज्यादा मैं शक्ति है। हम लोग भाभी जी, हम लोग 5-6 साल के थे, हम अपने ननियाल रहते थे, तब से हमारे नाना जी ने हम लोग को राम राम की माला सिखाई है कि अभी हम रात को नींद नहीं आएगी, 2 बजे भी आंख खुल गई तो मन में सबसे पहले यही विचार आएगा कि जग के टाइम वेस्ट क्यों करना, चलो राम राम की माला कर लेती हूँ। मैं जब तक 10, 15, 20 राम राम की माला ही जपती रहती हूँ बस। वही खाना है, बनाऊंगी नाम कहते हैं ना कि कलयुग में केवल एक नाम राम ही राम, सबसे हाँ। बड़ा न हुआ मैं था। पूजा पाठ न ये भोग लगाना वो सब मेरी बहू करती है, मैं सिर्फ राम राम के मन वो में सब ठीक है, ये दो बातें हैं, एक तो धर्म है, कर्म है, वो सब है, और एक यहाँ पे प्यार की बात हो रही प्यार है। की बात है जो बस। अपनी राधा रानी करती है ना, जो हाँ, उन्होंने हमें प्यार मन करना से, सिखाया है, वो हाँ, बात हो रही है, सच्चा प्रेम सच्चा प्रेम बस। बस। और उस पे पूरा हाँ, विश्वास कि जो खाना है भी, भगवान है। वो हर समय वाला वैसा विश्वास नहीं कि हाँ प्रॉब्लम आई जी, तो भगवान मेरे साथ ऐसा क्यों कर रहे हो, नहीं। या हिल खाना गए भी, हम तो। खाना भी बनाते ना भाभी जी, तो खाना बनाते भी राम 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 राम, एक राम 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 राम, दो राम नहीं, राम वो बहुत करते अच्छी रहते, बात है। तो वो कर्म ही सत्कर्म हो जाते हैं हाँ, वो तो सही बात है, एकदम आप बस। जो कह रहे हैं वो एकदम हाँ, सही बात है। लेकिन हम, लेकिन अब सवाल ये है कि इतना विश्वास हो कैसे, ये बताओ। ऐसा क्योंकि ये विश्वास इतना ज्यादा है कि राम राम की माला बाहर भी निकलेंगे ना, तो मेरे हस्बैंड, मेरे बच्चे सब मेरे को बोलते हैं कि मम्मी ये काम नहीं हो रहा, आप माला करो ना अपने। मैं नहीं, ऐसे नहीं होता, वो अंदर से अपने आप माला मेरा निकलता ही रहता है लगातार। नहीं, और वो जब तो भी कोई, एकदम बात है। और कोई भी संदेह होता है ना भाभी जी, तो मैं रात को भी 12 बजे भी भगवान कृष्ण के नाम एक चिट्ठी लिखती हूँ, 4 लाइन, कि भगवान ठाकुर जी आप संभाल लेना बस इसको, और मैं जाके तुलसा जी के अंदर रख देती हूँ वो, और कुछ भी नहीं करती, बस आप संभाल लेना। और ये मैं तुलसा 4 फोल्ड करके तुलसा जी में रख देती हूँ, और रोज तुलसा जी सींचते हैं हम। और वो चिट्ठी जब काम पूरा हो जाएगा, मैं वो निकाल के अपने हस्बैंड को और बच्चे को मैं दिखाती हूँ, लड़के को, मैंने देखो, मैंने ये कहा था कि आपने ये कहा, मैंने ये कहा था कि ये काम हो जाएगा, कृष्ण जी पे सौंपा था, और देखो ये मैं हो गया, तब मैं आपको ये दिखा रही हूँ लेटर उसमें से निकाल के वो पर्ची। और अक्सर सब वैसे के वैसे लिखे रहते हैं, न वो पेपर गलता है न, ये मेरा विश्वास, अटूट विश्वास है इस बात के लिए। सही बात है। तो यही है, अपने को हाँ, अपना जो है ना मेन तो देखो विश्वास अपना, डेवलप करना। अपना विश्वास भी अपने पे मजबूत है हमको हाँ, बस। कोई अपने अंदर से अपने को हाँ, विश्वास अंदर से यही विश्वास है डेवलप बहुत करना ज्यादा। है। जैसे अभी माँ ने बताया ना, चाहे कोई भी अभाव हो जाए लेकिन फिर भी भगवान पे हाँ, विश्वास होना हाँ, हाँ, है ना। दुनिया का सब कुछ छूट जाए फिर भी भगवान पे विश्वास होना कि हाँ, भगवान ये हमारे लिए कुछ बस बस। अच्छा ही कर रहा है, तब नहीं, उसको कहा जाएगा विश्वास। और एक इतना तरफ से अच्छा अच्छा लाइफ हो में, रहा है तो हाँ बिल्कुल। बहुत विश्वास है, और जरा भी गड़बड़ हुआ तो अरे भगवान ये क्या कर दिया आपने, वो नहीं, विश्वास नहीं नहीं, होता है। नहीं, ये मुंह से नहीं निकलता कभी भी भगवान आपने ये क्या कर दिया, हाँ, बस सिर्फ राम राम की माला लगातार मैं करना शुरू कर देती हूँ, नहीं, और बहुत कुछ अच्छी भी बात नहीं है। सोचती बस। और इसमें एक बात और है, मे बी नेक्स्ट टाइम अपने वो टॉपिक लेंगे, अनन्यता, मतलब एक ही भगवान पे विश्वास रखना। हाँ, एक ही भगवान पे, हम खाली राम राम का ही नहीं निकलते, माला सिर्फ राम राम की बस। वही मैं कह रही हूँ, हाँ, सबको एक ही भगवान जो से, भी है ये बात ध्यान रखना चाहिए, सिर्फ एक भगवान पे एक, हाँ, विश्वास, उसको क्योंकि, बोलते हैं हाँ जी, अनन्यता। तो वो अपने आगे लेंगे कभी भी टॉपिक, तो उसमें फिर डिस्कस करेंगे डिटेल में कि भाई क्या है अनन्यता। एक बात और मैं आपको छोटी सी बताना चाहती हूँ। हाँ, बोलिए। जब से आपसे मिली, पिछली बार आपकी मीटिंग हुई थी आपके साथ, उस दिन से 2 दिन के बाद आप मेरे को बहुत सपने में दिखाई दिए, माय गॉड। कि मैं 2 घंटे, कि मैं हम लोग बैठे आपस में, और 2 घंटे तक हम लोग आपस में बात किए जा रहे हैं, 2 दिन पता तक नहीं, लगातार आप दिखाई दिए मुझे।
चलो अच्छा है, राधा रानी की कृपा है, लेकिन आपकी नींद और डिस्टर्ब की उसके लिए नहीं सॉरी। डिस्टर्ब नहीं, मेरे को रात को ही भगवान जी से और इन सदगुरुओं से सबसे मेरे को रात को ही मिलना होता है सबसे। हाँ, तो मैंने तो आके बेकार में ही आपकी नींद डिस्टर्ब कर दी नहीं ना। नहीं नहीं नहीं, सदगुरुओं से मैं रात को ही मिलती हूँ सबसे। चलो अच्छा, अब ये विश्वास टॉपिक में अब सब लोग अपने माइक बंद करिए, मैं एक एक का नाम लूंगी, वो शेयरिंग करेंगे। आज के विश्वास के टॉपिक में से आप लोगों को क्या सीखने मिला, शॉर्ट में बताएंगे क्योंकि टाइम बहुत कम है। मीरा जी बताइए शॉर्ट में, मतलब इसको लाइफ में कैसे उतारेंगे आप, बोलिए। मीरा जी माइक ऑन करिए फटाफट और बोलिए। ये है, हमारे साथ कभी कोई ऐसा हो जाए तो हम ये नहीं कह सकते कि भगवान ने क्या कर दिया। भगवान कहते हैं कि मैं पहले रास्ता खोलता हूँ, मैं फिर बंद करता हूँ। क्या तो वो इसी वजह, अब मैं अब कार्तिक में मैं अपना मंदिर जाती हूँ सुबह 4:45 बजे, तो ऐसे लगता है, बिल्कुल डर नहीं लगता, ऐसे लगता है कि कान्हा जी साथ है। ठीक है, आगे आगे हम 4 बजे तक भी जाते, 4 बजे भी घर से निकलते हैं, बिल्कुल राधे भी डर नहीं लगता, बिल्कुल ठीक भी है, डर नहीं लगता। ओके। कि ऐसा लगता है कि कान्हा जी साथ है हमारे। किरण वाही आप बोलिए, और आपका माइक बंद कर दीजिए अब, किरण वाही। हाँ जी, कुछ भी बुरा भी अपने साथ हो, अच्छा बुरा मेरे को वो तो सब नहीं सुनना है, मुझे 1 मिनट, सब लोग मेरा क्वेश्चन सुनो ध्यान से, बार बार नहीं रिपीट करेंगे। आज के सेशन से आपने क्या सीखा और क्या आप लाइफ में उतारेंगे, हमको ये ये पूछना है, ये है, कभी भी हमें भगवान पे विश्वास नहीं करना चाहिए। भगवान जो करता है है। वो आपका हो गया अच्छा प्लीज, करता है। आपका हो गया, हाँ प्लीज जी, आपका माइक बंद कर हाँ जी। दीजिए और कुछ उसको भी हो चांस अपने दीजिए। साथ, अपने साथ किरण, कुछ भी हो तो अपने को ये विश्वास होना चाहिए कि भगवान हमारे साथ ओके। है। मीना फतनानी, माइक बंद करते जाइए जिसका हो गया। यही विश्वास होना चाहिए, ऐसे नहीं कि डगमग है हम लोग का, डगमग कभी 50 है 40 है जो माँ बताते हैं, पर उसको दृढ़ करना है। वो हमें अभी तक हुआ नहीं है, मेरा तो स्पेशली, पर ये विश्वास है भी कि माँ हमारे साथ है, पर वो और मजबूत करना है। इससे यही हुआ कि हम लोग को 100% लेके आने का है आज के टॉपिक से। वेरी गुड। कुसुम भाभी जी। वो हमें भगवान पे 100% विश्वास होना चाहिए और ऑलवेज होना चाहिए। ये नहीं कि कम विश्वास हो गया और कभी है कभी नहीं है। 100% विश्वास होना चाहिए और ऑलवेज रहना चाहिए। इसकी प्रैक्टिस करना पड़ेगी। हाँ शीला बहुत। जी, शीला जी माइक ऑन करिए। जो होता है हमारे अच्छे के लिए होता है। अगर अभी लगता है कुछ बुरा हो तो उसमें भी हमें अच्छा ही सोचनी चाहिए कि भगवान इससे बेटर मेरे साथ करेंगे। वेरी गुड। अनय, आप कुछ शेयर करना चाहते हो? हम हमें भगवान पे हमको हमको ऐसे ब्राइब नहीं करना चाहिए कि अब आप हमारा काम कर दो, हम आपको इतना प्रसाद चढ़ाएंगे, ऐसे नहीं करना चाहिए। गुड। संतोष जी। हमको भाभी जी विश्वास तो है, लेकिन कुछ नेगेटिव आ जाता है तो हम संशय करने लग जाते हैं, भगवान पर संशय करते हैं, वो नहीं होना चाहिए। और 100% विश्वास होना चाहिए, लेकिन अभी तक वो इतना हुआ नहीं है, तो कैसे होगा वो भगवान ही कोशिश देंगे। करेंगे, कोशिश करेंगे, कोशिश करेंगे, है ना, कोशिश हाँ करेंगे। तो सब कोशिश लोग, करेंगे। वही है कि सब लोगों को कोशिश करना है ये बात से कि जो भी सिचुएशन है उसमें भगवान हमारे साथ है, ये विश्वास रखना। और वो जो कर रहे हैं वो हमारे अच्छे के लिए कर रहे हैं, उनको चैलेंज नहीं करना है कि आपको समझ में नहीं आ रहा है, आप क्या कर रहे हो, ये हमारे लिए अच्छा नहीं हो रहा है या ये क्या हो रहा है। चैलेंज नहीं करना है, चाहे कितनी भी प्रॉब्लम आ जाए, चैलेंज नहीं करना है। उसमें से ही ढूंढना है कि हमारे लिए इसमें क्या अच्छा है, क्या लेसन हमें सिखाना चाह रहे हैं भगवान, क्या करना चाह रहे हैं। विश्वास होना चाहिए, और वो जो करते हैं अच्छे करते हैं।
छोटी छोटी एक दो और स्टोरी भी है। जैसे एक बार है ना, वो एक आदमी एक टापू में अकेला चला रह जाता है, किसी तरह से वो पूरा उसकी बोट वोट टूट जाती है। तो वहां पे 2-3 महीने उसको लगता है कि यहीं रहना है, तो छोटी सी झोपड़ी बना के रहने लगता है। तो एक दिन वो झोपड़ी में आग लग जाती है। आग लग जाती है। तो भगवान को इतना कोसता है कि आपसे ये भी नहीं देखा गया क्या कि एक झोपड़ी में एक रह रहा हूँ, उसमें भी आग लगा दी। लेकिन फिर वो आग की वजह से दूसरी दूर से जा रहा होता है, शिप देख लेता है और वो लोग आके उसको बचाते हैं। तब उसको समझ में आता है कि भगवान कहते, देखा आग इसलिए लगाई थी कि तुम्हें बच जाओ, तुम यहाँ से निकल सको। तो अपने तो भगवान को पट से दोष दे देते हैं, ऐसा क्यों किया हमारे साथ आपने। लेकिन वो अपने कुछ अच्छे के लिए करते हैं। ये करते हैं। जो भी करते हैं वो हमारा बुरा कभी नहीं कर सकते, ये विश्वास होना चाहिए। हमारे बुरे कर्मों की वजह से भी अगर कोई चीज सामने आ रही है, उसमें भी वो कोशिश करते हैं कि कम से कम तकलीफ हो अपने, क्योंकि कर्म तो सामने आने ही है ना। लेकिन बिल्कुल। फिर भी वो कोशिश करते हैं कि इसको कम से कम तकलीफ। जैसे वो कहते हैं ना, मटका बनाते हैं ना, तो बाहर से तो वो ऐसे लगता है कि पीट रहे हैं, और अंदर से हाथ लगाया हुआ रहता है कुम्हार। तो कुछ भी प्रॉब्लम भी आती है अपनी कर्मों की वजह से आती है, लेकिन भगवान उसमें भी हमें सहारा देते हैं और कम से कम तकलीफ होने देते हैं, अगर हमारा विश्वास है तो। तकलीफ का एहसास नहीं होने देते। इसमें क्या है, विश्वास होता है तो एक अपने मन में बहुत शांति रहती है, बहुत शांति रहती है। शांति तो रहती है ना, क्योंकि लगता है जो होना है वो होगा ही ना। होते ही रहेगा, वो तो होके ही रहता है। भगवान ने तो भैया करता रहा बैठ के, जो है हम बेयर करेंगे, आप साथ में हो तो फिर हमें क्या दिक्कत है। एक बार ये अगर भावना आ जाती है ना, तो अपने एकदम टेंशन फ्री। लेकिन ये हर रोज के नियम से ही आती है, कर प्रैक्टिस से ही चाहिए। रोज दोहराओ अपने आप में। वही है अपने को इस बात की, लेकिन प्रैक्टिस करनी पड़ेगी। कहना बहुत आसान है, रोज दोहराना पड़ेगा, बार 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 बार। और वही कह रहे हैं ना, कहना बहुत आसान है, लेकिन उसको रियल लाइफ में प्रैक्टिस में लाना मुश्किल तो है, लेकिन असंभव नहीं है। अपनी कोशिश करेंगे तो उतना विश्वास अपना बढ़ता है। अब विश्वास का है, विश्वास बहुत है और शांति बहुत मिल गई है जब से भगवान पे विश्वास हुआ है। हाँ, तो बस उसी विश्वास को बढ़ाते जाना है। हाँ, तो सारा बोझा उनके ऊपर रख दो, अपने को क्या करना है। हाँ, संभालेंगे वो अपने आप। लेकिन अपना तो वो हाल रहता है ना, कि जैसे कहते हैं ना, ट्रेन में एक मुसाफिर जा रहा था, वो अपने सिर के ऊपर वो दुनिया भर का सामान लादे था। तो वो बोला कि भैया तुम ट्रेन में नीचे रख दो। तो नहीं नहीं, इससे वजन बढ़ जाएगा ट्रेन में। वो हाल है, अपने जबरदस्ती अपने सर पे रखे रहते हैं बोझा। अरे भैया उतार दो बोझा ना, क्यों रखे हो जबरदस्ती सर पे। वो बात है। तो अपने को अब कोशिश ये करना है कि जहाँ जितना हो सके भगवान पे विश्वास डेवलप करें अपने लोग, है ना। चलो आज की सेशन में और कुछ पूछना है कुछ? राधे राधे भाभी जी। हाँ। मैं ये बताना चाहूंगी कि पहले इंट्रोड्यूस तो करो अपने आप को। राधे राधे, मैं मीना गुरु और आपके सामने पहली बार आई हूँ। बाकी मुझे आरकेवीपी के लोग तो जानते ही हैं। अच्छा, मैं 2 मिनट के लिए कैमरे पे आती हूँ। क्या नाम बताया आपने? मीना गुरु। मीना गुरु। मीना हाँ। गुरु। हाँ, ओके ओके, हाँ हाँ, बोलिए मीना जी बोलिए। हाँ, नहीं वो ऑन नहीं हो रहा है कैमरा, आई डोंट नो अभी क्या कोई किस लिए बात नहीं हो कोई रहा। बात। लेकिन हाँ, मुझे ये कहना था कि अगर आपको विश्वास नहीं है तो आप सही मार्ग पे नहीं हो। आपकी भक्ति में कहीं ना कहीं कमी है, और अगर कमी है तो आपको बहुत ज्यादा भक्त चरित्र सुनना चाहिए। मतलब सुनना क्या चाहिए, पढ़ना भी चाहिए। और आपको बहुत अधिक जो भी आपको समय मिले, आपको अगर भागवतम अच्छी लगती है तो भागवतम पढ़ो, रामायण अच्छी लगती है तो इन सब चीजों को पढ़ने से, ये भक्त चरित्र पढ़ने से आपको इतना ज्यादा विश्वास हो जाता है कि आपको लगता है कि जब इनके साथ हुआ तो हमारे साथ भी ये होगा। ये मेरी खुद की बात है, क्योंकि मुझे जब इतनी तकलीफ, तो मेरे को अभी सोच, मैंने कहा जो हुआ ठीक है, भगवान ने ये सोचा है कि मेरे लिए यही बहुत अच्छा बेटर है। तो इससे बड़ा, इससे ज्यादा और ज्यादा आपके विश्वास, जब आपको तकलीफ आती है तब इतना ज्यादा विश्वास आपका दृढ़ हो जाता है
कि उसके सिवाय तो कोई है ही नहीं ना, आप हाँ जाओगे कहाँ? तो भगवान ही है, उसके सिवा आपको कुछ भी नहीं दुनिया में। और जब तो विश्वास सही बात। आपको, आप कैसा मानोगे विश्वास है, क्योंकि आपको हर पल जब आप चलते हो, उतरते हो, कुछ भी हो, जब आपके पाँव भी कभी-कभी ऐसा होता है कि हम उठते हैं और पाँव काँपते हैं सम टाइम, हाँ तो तब भी आपको मन लगता है कि नहीं मेरे पास भगवान है, इसलिए आप उठ के वहाँ तक चल देते हो। नहीं मैं हाँ चलूँगी, ठीक है। तो ये आपका विश्वास काम करता है। और अगर आप ये नहीं करोगे तो आपको भक्त चरित्र पढ़ना, मतलब आपको, मतलब सबको, हमको सब हाँ हाँ, बिल्कुल ठीक बात है, बहुत सही कहा। इतना पढ़ना मीना चाहिए ने भाभी जी। मैं आपको बताऊं कि मैंने सबसे अधिक अगर किसी का चरित्र पढ़ा है और सुना है, तो वो मीरा जी का, मीराबाई का। इतना आत्मा इतना अंदर बैठा हुआ है ना। किसका, मीना फिर से बताइए किसका चरित्र? मीरा 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 जी, मीरा 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 का। या मीराबाई, और फिर नरसिंह भगत जी का। उसके बाद मैंने सबसे ज्यादा माधव दास जी का चरित्र सुना है, हाँ बुद्ध जी का चरित्र सुना। तो बाप रे, इन लोगों का देख के फिर ऐसा लगा कि अरे ऐसा सब हो सकता है, तो हम भी ये सब कर सकते हैं। ये आप सोचोगे तो आप जरूर कुछ करो। ठीक बात है। नहीं, ये जो मीना जी ने बात बताई ये बहुत अच्छी बात है कि भक्त चरित्र सुनने से या पढ़ने से बहुत फर्क पड़ता है। अभी हमने एक नानी बाई के मायरे पे बेस की हाँ वो देखी थी फिल्म, अभी देखी थी यूट्यूब में ही, नरसी मेहता की। तो उसको देखने के बाद भी मेरे माइंड में इतना असर पड़ा कि देखो ऐसा भी होता है, और ये भी कोई पुरानी बात नहीं है, 500 साल पुरानी बात है। नानी बाई का मायरा और वो सब, भगवान आए, मायरा दिया और वो सब किया। तो बहुत पुरानी, कोई 5000 साल पुरानी बात नहीं है। हाँ ये हाँ जितने भी भक्त चरित्र हैं सब 500 साल के अंदर अंदर के हैं। तो वो सब अपने पढ़ते हैं ना, तो उससे भी अपने को बहुत विश्वास डेवलप होता है। तो कोशिश करना चाहिए हम लोगों को कि और नहीं तो आजकल तो यूट्यूब में सब है, सब आता है। नहीं है तो यूट्यूब में सुन लो भाई। हाँ तो वो उससे फर्क पड़ता है बहुत। और मीराबाई का तो एक मीरा चरित्र करके बुक है, किसी ने नहीं पढ़ी हो तो बहुत अच्छी बुक है। बहुत अरे ज्यादा सुंदर भाभी बुक है। जी, तब वो सुना ना मैंने उनका, कि उनकी मम्मी ने, उनकी माँ ने कहा कि जैसे उनके वहां से नीचे से एक रैली जाती है, सब लोग दूल्हे जाते हैं, मतलब बारातें जाती रहती है। तो उसकी मम्मी बोलती है कि अरे तू वहां पे क्या देख रही है, तुम अपने घर में देखो। तो बोले, फिर वो पूछती कि देखो ये कौन है, तो बोले ये सबके इनके दूल्हे जा रहे हैं, इनके दूल्हे जा रहे हैं। तो बोले तुम्हारा, तो वो बोलती है मीरा कि मेरा दूल्हा कौन है। तो बोले अभी ये इसको कैसे बोलेंगे, तुम्हारा दूल्हा कोई नहीं। तो वहां पे गोविंद जी की मूर्ति होती है, तो वो बोल देती है ये गोविंद तुम्हारे दूल्हे। बस उसी दिन से वो मन में बिठा लेती कि ये मेरे हाँ, हैं। उसी दिन से उनको विश्वास हो गया। वो इतनी छोटी होती है, वो उसको मालूम ही नहीं होता कि दूल्हा क्या चीज होती है, ये सब हाँ बातें। जब ये मीराबाई के और इनके गुरुओं की, इन्होंने कैसे, जो रामदास जी थे या निवृत्तिनाथ थे, जो इनके इनके जो गुरु जी ने इनको जो जो पाठ दिए हैं, वो। हाँ और ये तो बहुत बड़ी बात है, बहुत लेकिन मैंने एक छोटी सी बात दे, एक बार मैं एक है ना सत्संग परिवार के एक भजन मंडल में गई थी, तो उन्होंने एक भजन सुनाया था, मारी हुंडी स्वीकारो राज जी सांवरा गिरधारी। तो ये भजन के ऊपर से मैंने कहा ये हुंडी स्वीकारो, इसमें कुछ तो बात है। उसके वजह से मैंने नरसिंह जी का चरित्र पढ़ा, मीन्स फ्रॉम द बिगिनिंग। और उनके कीर्तन करते थे, ये वो, तो इतनी, जब आप ये चरित्र पढ़ते हो तो आप उसमें डूबने लगते हो, और फिर आपको अविश्वास हो ही नहीं सकता। नहीं, बहुत है यूट्यूब में, बहुत संत चरित्र हैं, हो सकते पढ़िए। बुक मिल जाए तो बुक भी पढ़ सकते हैं, वृंदावन के भक्त करके भी एक बुक है, या भक्तमाल है। भाभी जी पढ़ना भी चाहिए, लेकिन जो अच्छे अच्छे, मतलब जो अच्छे कथाकार हैं, अच्छे कहने वाले हैं, अच्छे बोलने वाले, वो जो भक्त चरित्र सुनाते हैं, बहुत और सुंदर। तो वो बहुत अच्छा लगता है। मैंने तो बहुत लोगों का, गौरदास प्रभु का सुना है। हाँ हाँ, और बहुत है, यूट्यूब में भी इतना फायदा है ना, ये हाँ, सब मिल जाते हैं, सुन सकते हैं। तो अब मतलब सब यही पढ़ना कोशिश और सुनना करेंगे। दोनों काम है, पढ़ना हाँ और सुनना। हाँ। तो राधे राधे, अब टाइम पूरा हो रहा ओके, है। तो अपने राधे को राधे। अब इसका आज से एक सेशन का एक ही अपने को याद रखनी है बात, कि जितना हो सके अपना विश्वास बस बढ़ाएं। चाहे तो चरित्र सुन के बढ़ाएं, चाहे अपने मन में दृढ़ विश्वास करके बढ़ाएं, जैसे भी हो, लेकिन अपने को 100% विश्वास बढ़ाना है भगवान का, है ना।
तो वो सब कोशिश करेंगे। राधे राधे। राधे राधे। एंड करते हैं। हाँ दीदी, आप कुछ बोल रही हैं? स्वर्ण दीदी। नहीं, मैंने कहा कि बहुत मजा आ रहा है। अच्छा। मैं पूरा समझ रही हूँ। हाँ हाँ। तो अब सेशन का एंड कर रहे हैं। बोलिए श्री वृंदावन रामन बिहारी बिहारी लाल सब लाल की जय। अलबेला की जय। गिरिराज हरण की जय। श्याम सुंदर यमुने महारानी की जय। जय श्री राधे, जय श्री राम, जय जय श्री राम। रविंद्र की जय। संशी लालन जी महाराज की जय। आज के आनंद आनंद की जय। सबको राधे राधे। राधे राधे राधे। राधे राधे।